नमस्कार मित्रों, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या व्यवस्था रखती है। आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को बतलाया गया है। इसके पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जबकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कराई जो 2 साल तक चली। इसके पहले सन 1962 में चीन के युद्ध के समय इमरजेंसी लगाई गई थी तथा 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय भी इमरजेंसी लगी थी। और ये इमरजेंसी जो 25 जून 1975 को लगाई गई है, लगातार 2 वर्ष तक चली, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी का एक मूवमेंट भी चला जो संपूर्ण क्रांति मूवमेंट के नाम से था। पूरी सभी चीज़ों पर इमरजेंसी में प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस इमरजेंसी के दौरान एक 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लाया गया, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनाई गई थी कांग्रेस के शासनकाल में। उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में रिकमेंडेशन दी गई। प्रत्येक नागरिक के लिए जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार होते हैं, उसी तरह कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के कर्तव्य के लिए इम्पोज की गई। ये फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के लिए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई। इसके बाद एक चैप्टर जिसमें पहले 10 ड्यूटीज थी, इसके बाद एक 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक ड्यूटी और जोड़ी गई। इस प्रकार कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लगाई गई हैं जो नागरिकों के लिए आवश्यक है। इसमें पहले में ए से जे तक 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तथा 86 अमेंडमेंट के द्वारा के करके एक फंडामेंटल ड्यूटीज और रखी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होती है, जबकि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स तथा कुछ नॉन सिटीजन्स पर भी एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा एंटी सोशल एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज अगेंस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंडर के रूप में, वार्निंग के रूप में, नेशनल गोल अचीव करने, ये सभी इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये नॉन एनफोर्सेबल राइट्स हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए आप रिट लगाकर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट फाइल कर सकते हैं कोई भी नागरिक, जबकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल होती है। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट आया, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था भारत के संविधान में। और इसमें कोई पेनल्टी और फाइन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, वायोलेशन के लिए नहीं था। 11 में से 4 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ए, जी, आई और के, इनके लिए एनफोर्स करने के लिए व्यवस्था थी। बिजॉय इमेनोल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहते हैं, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A को बचाने के लिए एक व्यवस्था दी गई। और नेशनल जो एंथम है, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता, झंडे को फाड़ नहीं सकता है। नेशनल जो गायन है उसका रिगार्ड करना होगा। इसमें प्रिवेंशन एंड इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये लेजिस्लेशन ने पास किया। फंडामेंटल राइट्स जबकि सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को होते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजन्स को अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर ये व्यवस्था दी गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन इंडियन सिटीजन को करना चाहिए। और इनको न्यायालय द्वारा यद्यपि एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है, लेकिन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो भी भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 51A(G) में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसके प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था दी गई। और 2 तरह के 2 लेजिस्लेशन ने एक्ट, एक वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट तथा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाए। इसी प्रकार फंडामेंटल राइट्स के लिए एक नया आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया, जिसके तहत
स्टेट के द्वारा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एजुकेशन की फ्री एजुकेशन आदि की भी व्यवस्था की गई तथा पेरेंट्स पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत 86 अमेंडमेंट में पेरेंट्स को 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन इम्पार्ट करने का राइट दिया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं इनका पालन भारत के सिटीजन आवश्यक रूप से करें और ये सिटीजन्स को ही केवल प्राप्त हैं। इस प्रकार मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो कि संप्रभु और सर्वोच्च जितने भी विधान बनते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परिप्रेक्ष्य में ही बनाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को उल्लेखित किया गया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के द्वारा तथा आर्टिकल 88 के तहत 51A के तहत 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक ड्यूटी जो के रूप में और जोड़ी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भारत के नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में एनफोर्स करवाना और करना आवश्यक सा प्रतीत होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैंने आपको बतलाया। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्त, साथी, मित्र, जो भी आपके समाज के अन्य बंधु बांधव हैं उन सबको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।